दोस्तों हमारे दिल्ली में से काफी सारी जगह मौजूद है जिनके रहस्यों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसमें भानगढ़ का किला, एरिया 51 और बरमुडा ट्रायंगल शामिल है। पर दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड वैली के बारे में बताऊंगा जिसमें जो भी गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। दोस्तों इस वैली को इतना ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, जब यहाँ पर एक ट्राइब ने बचने की कोशिश करी तो वो पूरी ट्राइब रातों रात गायब हो गई। दोस्तों यहाँ पर ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं जिसके बाद ये मान लिया गया कि पूरी वैली ही हॉन्टेड है। तो दोस्तों क्या इस वैली की पूरी सच्चाई आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रोल है, सब चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल एपिसोड को। The land is a lot older than us. It's also the living things that are on there that are also older than us. And so there are some areas that have secrets. This place is also an ancient place. It has some ancient spirits. So there's a lot of things that we don't know about it as human beings. We have various stories. And these stories are a way to share with you about the secrets of Nahani. अब दोस्तों इस जगह को जानने के लिए हमें कनाडा की नॉर्थ टेरिटरीज में जाना पड़ेगा, जहाँ पर इलाका लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा ये इलाका बिल्कुल अनटच्ड है, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आया और शायद यही कारण है ये इलाका बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। दोस्तों ये इलाका जर्मनी से करीब 4 गुना बड़ा है और इस जगह का नाम है द नहानीज वैली। अब दोस्तों ऐसा नहीं है यहाँ पर लोग बसना नहीं चाहते, बल्कि यहाँ पर लोग बसना तो चाहते हैं, पर ये इलाका इनकी रेंज से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पर जाने के लिए आपको कई दिनों की लंबी हाइकिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको हेलीकॉप्टर का यूज करना पड़ेगा। लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं, पर पिछले 10,000 सालों से कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। जिन भी लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश करी वो लोग या तो रातों रात गायब हो गए या फिर वो मारे गए। दोस्तों इसका सबसे फेमस एग्जांपल है नाहा ट्राइब्स, जो कि इस वैली के सेंटर में बसी थी। उन्होंने अपने घर बना लिए, जानवर बांध लिए, पर एक रात ये पूरी ट्राइब गायब हो गई। इनके घर, सामान, कपड़े और बाकी चीजें पीछे रह गई और ये ट्राइब कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो लोगों को इनकी थालियों में पूरा बचा हुआ खाना मिला। इसका मतलब जब ये ट्राइब गायब हुई थी तभी सारे लोग खाना खा रहे थे और शायद तभी कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ उन्होंने ऐसा देख लिया जिसकी वजह पूरी ट्राइब भी गायब हो गई। इसके बाद और भी काफी सारी ट्राइब आई जिन्होंने यहाँ पर बसने की कोशिश करी, पर वो रातों रात ही गायब हो गई। कुछ ऐसी ट्राइब्स जो वापस भाग गए। जब उनसे पूछा गया क्या वापस क्यों भागे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई वैली नहीं बल्कि मौत का दूसरा रूप है। उन्होंने बताया यहाँ पर रात को कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्रीचर दिखाई देते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा भयानक है। यहाँ पर कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है जिन्हें सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी कुछ और भी घटनाएं हुई जिन्होंने इस वैली को हॉन्टेड कर दिया। अब दोस्तों आपको ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट लग रही होगी, पर दोस्तों कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि असल सच्चाई है। और अब मैं आपको इसका सबसे दिल दहला देने वाला प्रूफ दूंगा जिसे सुनकर आपका भी दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। अब तक दोस्तों 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हो चुकी थी, पूरी दुनिया में इस वैली का पता चल चुका था और हर एक बंदा यहाँ पर जाना चाहता था। सभी को लग रहा था यहाँ पर उन्हें कुछ अनमोल धातु मिल जाएगी जिसके बाद हो सकता है कि वो अमीर हो जाए। पर दोस्तों ने पता ही नहीं था कि ये वैली कितनी ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पर उनके साथ क्या क्या हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ही कांड होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर 3 भाइयों ने जाने का प्लान बनाया जिनके नाम थे विली, फ्रैंक और चार्ली। उन्होंने 1904 में यहाँ जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये वैली बिल्कुल अनटच्ड है, तो हो सकता है यहाँ पर उन्हें सोना मिल जाए। पर दोस्तों वो गलत थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सोना नहीं बल्कि दर्दनाक और गुमनामी से भरी मौत मिलने वाली थी, जिसका दोस्तों कभी किसी को पता भी नहीं चलने वाला था। दोस्तों जिस नदी में उन्हें सोना मिलने की उम्मीद थी वो नदी इस वैली के बीच से होकर गुजरती थी, जिसका नाम था फ्लैट रिवर। अब इन तीनों भाइयों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और ट्रेन पकड़कर ये लास्ट स्टेशन तक पहुंचे। इसके बाद इन्होंने लंबी हाइकिंग करी और इन द एंड इन्होंने डॉग्स की स्लेज बनाकर सफर पूरा कर लिया। अब कई दिनों की लंबी ट्रेवल के बाद ये फ्लैट रिवर के एंड पर पहुंच चुके थे और यहीं पर इन्होंने अपना टेंट भी लगा लिया। इसके बाद दोस्तों नदी के आसपास इन्होंने अपने छाछ छल्ले लगा दिए जिसमें कि सोना इकट्ठा करने वाले थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर इन्हें कुछ किलो सोना मिल जाएगा, जिससे इनकी लागत निकल जाएगी और थोड़ा बहुत बेचकर ये पैसा कमा लेंगे। पर दोस्तों चंद घंटों बाद ये सब कुछ बदल गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेनर लाए थे सारे कंटेनर सोने से भर चुके थे। पर जो सोना तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। इन्हें लगा कि वे वापस जाएंगे, अपना सारा सोना बेच देंगे और दोबारा आएंगे ताकि अगले अंबानी और बिल गेट्स बन जाए। मस्त प्लान है। अब दोस्तों इन तीनों भाई ने जितना भी सोना इकट्ठा किया था वो सारा सोना नाव में लोड कर लिया। ये तीनों भाई भी नाव में बैठे और नदी को पार करने लगे। पर वो कुछ बुरा होने वाला था, क्योंकि जैसे ही इनकी नाव नदी के बीच में पहुंची इनकी नाव लिटरली बीच से टूट गई। ये तीनों भाई मरते मरते बचे और जितना भी इन्होंने सोना इकट्ठा किया था वो सारा नदी में डूब गया। ये तीनों भाई अब किनारे पर आ चुके थे और इनके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था, क्योंकि इन्होंने जितना भी सोना इकट्ठा किया था वो सारा नदी में बह गया था। अब दोस्तों इन तीनों भाई ने प्लान बनाया कि हमें पता है यहाँ पर सोना है, तो क्यों ना कुछ सोना वापस ले चले, ताकि जो हमारी लागत आने जाने की थी वो निकल जाएगी। इसके बाद हम दोबारा आएंगे और जितना सोना हमने यहाँ पर छोड़ा है, यानी जो नदी में डूब गया, वो दोबारा निकाल लेंगे। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अपने छाछ छल्ले जो बचे हुए थे वो दोबारा लगा दिए। ये लिटरली 2 दिनों तक बैठे रहे, पर इन्हें सोने का एक दाना भी नहीं मिला। इनके चेहरे पूरी तरह से मायूस हो चुके थे और ये उसी मायूस चेहरे के साथ अपने घर वापस आ गए। अब दोस्तों तीनों भाई वापस आ चुके थे और इन्होंने दोबारा प्लान बनाया कि हमें पता है वहाँ पर सोना है, तो हम दोबारा वापस जाएंगे और जो सोना नदी में डूब गया उसे वापस लेकर आएंगे। अब दोस्तों विली और फ्रैंक तो तैयार थे, पर चार्ली ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तुम दोनों तो हो गए पागल, मुझे दिख रहा था कि कैसे यमराज और उसका बच्चा मेरे सामने खड़ा था,
वो जो हमारी नाव थी वो अपने आप नहीं टूटी थी, बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसा था जो कि उस सोने को वापस लाने ही नहीं देगा। अब दोस्तों उसके दोनों भाई वापस जाने को तैयार खड़े थे। वो कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम वो जितना भी सोना वापस लेकर आएंगे और अमीर बन जाएंगे। पर चार्ली ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें जाना तो जाओ, पर मैं नहीं जाने वाला। अब दोस्तों जो विली और फ्रैंक थे उन्होंने अपने एक दोस्त रॉबर्ट को तैयार कर लिया, और जो रॉबर्ट था वो यहाँ पर जाने के लिए चल दिया। उसे लग रहा था कि वो सोना लेकर आएगा और वो भी काफी अमीर हो जाएगा, और उसे पता नहीं था कि वहां पर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अब दोस्तों ये तीनों लोग विली, फ्रैंक और रॉबर्ट 1905 में निकले थे। धीरे धीरे दिन हफ्ते महीने और महीने 2 साल में बदल गए, पर इनका अभी कुछ पता नहीं चला कि कब आएंगे। अब दोस्त के पड़ोसी थे चार्ली के, उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि भाई जो तीनों लोग गए थे वो कब वापस आएंगे। अब दोस्तों जो चार्ली था बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर इतना सोना है कि उसे कभी वापस ला ही नहीं पाएंगे। अब तक दोस्तों लगभग 2 साल बीत चुके थे, और जो चार्ली था उसे भी अपने भाइयों की चिंता होने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता आखिर इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी क्यों उसके दोनों भाई वापस नहीं आए, और आखिर रॉबर्ट कहाँ है। इसके बाद उसने अपने 4 दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी वापस हनीज वैली में जाए और उन तीनों को ढूंढ कर लाएं, और अगर उन्होंने थोड़ा बहुत सोना इकट्ठा किया होगा तो उसे भी लेकर आएंगे। अब दोस्तों इन पांचों ने वापस हनीज वैली में जाने का प्लान बना लिया। ये 5 लोग फ्लैट रिवर तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर इन्होंने सारा आसपास का एरिया छान मारा ताकि इन्हें कहीं पर भी उनके निशान मिल जाए। पर दोस्तों इन्होंने पूरी फ्लैट रिवर को छानने के बाद भी कहीं पर भी इन तीनों का निशान नहीं मिला। अब दोस्तों इन्होंने फ्लैट रिवर से नीचे उतरने का प्लान बनाया ताकि नीचे जाकर वहाँ पर उनको ढूंढ सके। अब दोस्तों जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे इन्हें दोस्तों समझ में आ रहा था कि यहाँ पर लिटरली लाइफ का कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है जैसे मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। अब दोस्तों जैसे इन सारे लोगों ने चढ़ाई खत्म करी, इनको थोड़ी सी दूर पर एक टेंट दिखाई दिया जिसकी हालत काफी खस्ता थी। जैसे उन्होंने टेंट के पास जाकर देखा वहाँ पर एक लाश पड़ी थी जिसका सिर गायब था, और इन्होंने जो टेंट के अंदर देखा तो वहाँ पर भी एक लाश पड़ी थी और उसका भी सिर गायब था। और ये देखने के बाद इन 5 का दिल दहल गया। अब दोस्तों जो चार्ली था उन्होंने कपड़े देखकर कंफर्म कर दिया कि ये दोनों लाशें उसके भाइयों की है। इन्होंने जब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी तो थोड़ी दूर में वहाँ पर एक और लाश दिखाई दी जिसका मांस पूरी से गायब था, और दोस्तों ऑफिशियली कभी उसे रॉबर्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, पर शायद हो सकता है कि वो रॉबर्ट की लाश हो। पर दोस्तों ये कभी भी कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम पर ना तो डीएनए की फैसिलिटी थी और ना ही कोई और सुविधा। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद चार्ली और उसके साथी का खून सूख गया, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। इसके बाद जो चार्ली था वो वापस जाता है और पुलिस को लेकर दोबारा आता है। सारी सिचुएशन देखने के बाद पुलिस वाले वो एक हादसा बता देते हैं, मतलब कि दोस्तों ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था, ये साफ साफ दिख रहा था। पर पुलिस वाले ने तो पहले से ही सब नेक नशे कर रखे थे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है इन सभी की मौत भूख से हुई है। मतलब ये उल्लू के पट्टे भूल गए कि 50 फीट दूर फ्लैट रिवर है जिसके अंदर ढेरों मछलियां मौजूद है, तो आखिर सभी की मौत भूख लगने से कैसे हो सकती है। अब दोस्तों इसके जो पुलिस वाले थे उन्होंने यहाँ पर इस केस को रफा दफा कर दिया। पर दोस्तों इन तीनों लाशों ने जो हेडलेस वैली थी उसको मार्केट में पूरी तरह से बदनाम कर दिया। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि ये सारा काम नहानी वैली के भूतों का है, जो कि नहीं चाहते यहाँ पर कोई भी कोई भी बसे। अब दोस्तों कोई सिंगल केस नहीं है बल्कि ऐसे ढेरों केसेस मौजूद है जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। अब दोस्तों इसके बाद ऐसा ही कोई केस मौजूद है जिसे सुनने में दोस्तों आपको पता चलेगा आखिर ये वैली कितनी ज्यादा हॉन्टेड है। अब दोस्तों दूसरा केस एक मार्टिन नाम के बंदे का, जो कि लोगों को चीख चीख कर कह रहा था कि इस वैली में चाहे कोई भूत हो, कोई एलियन हो, कोई मिस्टीरियस क्रीचर है, फिर कोई साइलेंट किलर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा सोना इकट्ठा करूंगा, सोना लेकर आऊँ और अमीर बन जाऊंगा, मुझे कोई रोक के दिखा दे। अब दोस्तों उसे पता नहीं था कि उसकी बातें उसको कितनी महंगी पड़ने वाली है। अब दोस्तों उसने अपना प्लान अपने दोस्तों को बताया, उसके दोस्तों ने उसे गर्मी में आने को कह दिया। अब दोस्तों मार्टिन जो था उसने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा, उसने लंबी हाइकिंग करी और वो फ्लैट रिवर तक पहुंच चुका था। बाबूजी ने यहाँ पर अपने सारे छाछ छलनी लगा दिए ताकि सोना इकट्ठा कर सके, और अपने रहने के लिए उसने अपना एक कमरा भी बना दिया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो सिर्फ सर्दियाँ नहीं बल्कि अगली गर्मी तक रुकने वाला था ताकि जितना हो सके सोना इकट्ठा कर सके और अमीर बन सके। अब दोस्तों जो मार्टिन था उसने यहाँ पर जितने भी छाछ छलनी लगा थे उसमें उसको काफी सारा सोना मिल चुका था। उसने थोड़ा सा सोना इकट्ठा किया और वापस शहर आ गया ताकि लोगों को दिखा सके कि जो सोना मिलने वाली बात वो एकदम 100% सही है। उसने दोस्तों जो सोना इकट्ठा किया था अपने दोस्तों को दिखाया और बाद में वो सारा सोना अपने दोस्तों को बेच दिया, और अब वो वापस जाने को तैयार था। पर शायद वापस जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसके कुछ बुरा और बहुत ही बुरा होने वाला था। अब दोस्तों वो वापस फ्लैट रिवर पर पहुंच चुका था और लगभग 3-4 महीने बाद उसके दोस्त वहाँ पर पहुंच गए, पर वो मार्टिन तक उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर मार्टिन जिंदा होता तो ही वहाँ पर जाता, क्योंकि मार्टिन का तो पहले से ऊपर का टिकट कट चुका था। इसके बाद दोस्तों उसके दोस्त उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, पर उन्हें दोस्तों वहाँ पर केवल कैबिन मिलता है जिसके अंदर दोस्तों एक जली लाश पड़ी थी, और जो कैबिन था पूरी तरह से जला हुआ था। अब हमें पता है कि जो आग वो नीचे से ऊपर की तरफ फैलती है, पर दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा ही था, क्योंकि यहाँ पर नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आई थी। अब दोस्तों उन्हें यहाँ पर जली लाश मिल रही, वो बेसी बात है वो मार्टिन की थी। अब दोस्तों ये नज़ारा देखते हैं मार्टिन के दोस्तों ने तुरंत पुलिस को कॉल करा। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, पर उन्होंने तो अपनी आंखों पर न्याय की काली पट्टी बांध रखी थी, मतलब उन्होंने देखते ही कह दिया कि ये तो एक हादसा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि कौन है जो लोगों को मार रहा है, पर इसकी मौत जलने से हुई है ये कन्फर्म है। अब दोस्तों आप एक बार सोच कर देखिए, जिस बंदे को इतना सारा सोना मिल चुका है आखिर वो बंदा खुद को जान से क्यों मारेगा। सेम केस 8 साल पहले भी हुआ था जिसमें विली और फ्रैंक की मौत हुई थी, पर पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमें साफ साफ कनेक्शन दिख रहा है, पर पुलिस वालों ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी।
अब दोस्तों पुलिस वालों ने लग रहा होगा कि हमारे को इतनी सैलरी मिलती है, जितनी सैलरी में हम यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब केस अपने ऐसी तैसी करे, भाड़ में जाए, लोग मर रहे तो हमारे क्या जा रहा है। अब दोस्तों जो आम लोग थे उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया, वो समझ चुके थे यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा राज छिपा है जो कि नहीं चाहते कि लोग यहाँ पर आए और बस जाए। अब दोस्तों यहाँ पर केवल 2 ही केसेस नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों केसेस मौजूद है जिनकी मिस्ट्री आज भी अनसोल्ड है। अब दोस्तों उन सभी को मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकता, वरना वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। अब दोस्तों इन सभी हादसों और मौतों ने इस वैली को और भी ज्यादा हॉन्टेड कर दिया, जिसके कारण लोगों की यहाँ पर जाने में भी फटती है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर वो कौन है जो लोगों के सिर काट कर ले जाते हैं, कौन है जो लोगों को बसने नहीं देता, आखिर विली फ्रैंक मार्टिन रॉबर्ट के साथ क्या हुआ, इसका दोस्तों हमें पता कभी नहीं चल सकता। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई थ्योरी है जो कि इस केस को सोल्व कर सके, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जिसकी थ्योरी सबसे बेस्ट होगी उस कमेंट को दोस्तों मैं पिन करूंगा। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।